तो भाई साहब हम बात कर रहे थे नाउन पे। नाउन हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने अभी तक सिर्फ एक ही टाइप को पढ़ा है, वो है हमारा काउंटेबल नाउन। फिर उसके बाद में हमने काउंटेबल नाउन के टाइप्स भी पढ़े थे। यस कि कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, यानी 3 प्रकार का होता है काउंटेबल नाउन। कौन कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। आज हम चलते हैं उन टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है भाई साहब? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमें व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी देता है। तो भाई साहब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नाउन tells us about, या हम इसको दूसरी डेफिनेशन करें, द नाउन विच डिनोट्स any particular or specify, यानी कि वो नाउन जो हमें पर्टिकुलर या स्पेसिफाई पर्सन के बारे में बताता है। वो नाउन जो किसी सटीक व्यक्ति या सटीक वस्तु के बारे में, स्पेसिफाई नेम ऑफ पर्सन, या कोई प्लेस हो या कोई भी एनिमल हो या कोई भी थिंग्स हो या कोई भी बर्ड का नाम आ जाए। यस, यानी कि पर्टिकुलर नेम या कोई भी पर्टिकुलर नाम आ जाए किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का, किसी भी थिंग्स का, किसी भी बर्ड्स का, तो वो नाउन हमारा कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। यानी जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमें किसी सही पर्सन या सही व्यक्ति या सही वस्तु या सही स्थान का बोध कराता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराता है। उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विसर्ग का बोध कराता है। तो देखो भाई साहब कैसे, उदाहरण से समझो। उदाहरण क्या कहता है हमसे? उदाहरण कह रहा है भाई साहब, जैसे मैं अगर किसी का नाम ले लूं, जैसे रोहन एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है, या मैं आपसे कहूं सीता किसी पर्सन का नाम है, या मैं आपसे कहूं ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, या मैं आपसे कहूं ग्वालियर एक जगह का नाम है, या मैं आपसे कहूं गॉड। तो ये क्या है? ये हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। सो रोहन, सीता, ताजमहल, ग्वालियर, गॉड इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। एक नोट है प्रॉपर नाउन का, जिसे नोट तो ये है भाई साहब, ये नोट तो है, लेकिन ये क्या काम करता है? ये इसकी आइडेंटिटी बनने का काम करता है। कैसे बनेगा? जैसे प्रॉपर नाउन always begins with capital letter. Proper noun always begins with capital letter. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होगा। कहीं भी लिखा हो, चाहे वो किसी सेंटेंस में लिखा हो, चाहे वो किसी पैराग्राफ में लिखा हो, या किसी भी टॉपिक में कहीं भी बीच में लिखा हो, या आगे लिखा हो, या पीछे लिखा हो, या कहीं भी लिखा हो, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही चालू होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें बात हम पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल पर्सन की बात कर रहे हैं, कि विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, विशेष वस्तु की बात कर रहे हैं, विशेष स्थान की बात कर रहे हैं।
यस, जो हमारे लिए बहुत ही मुख्य होता है, जिसे हम एक तरह से मुख्य कहें। तो भाई साहब जब मुख्य होगा तो अकेला होगा, सिंगुलर होगा और ये काउंटेबल भी होगा, ये काउंटेबल भी होगा, चाहे ये प्लूरल में ही क्यों ना आ जाए, ये काउंटेबल ही होगा। समझ में आया? इसे आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर नाउन को भी हमने काउंटेबल नाउन में रखा है। दूसरा नाउन क्या पढ़ा था हमने? दूसरा नाउन था हमारा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन पढ़ा था? कॉमन नाउन पढ़ा था भाई साहब। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये संज्ञा जो हमें संपूर्ण जाति का बोध कराता है। ये नाउन जो हमें जाति का बोध कराता है, संपूर्ण कॉमन जाति का बोध कराए। इसमें अब जैसे मान लो कि किसी ने कहा मैन, तो मैन क्या है? मैन एक नाम है, ये कॉमन है। और मैन किसको बोलते हैं? दुनिया में कोई भी हो, आदमी बोलेंगे उसको मैन ही कहेंगे, यानी कि उस आदमी को जिसको मैन कह रहे हैं। मान लो 50 आदमी खड़े हैं, अब 50 को हम कहेंगे मैन। यस, तो मैन यानी कि उनका नाम बोला नहीं जा रहा, उनकी जाति से, उनको समुदाय से उनको संबोधित किया जा रहा है। यस, सम मेंस आर टॉकिंग टुगेदर, कुछ लोग एक साथ बात कर रहे हैं, कुछ आदमी बैठे हैं। सम मेंस आर सिटिंग ऑन द चेयर, कुछ आदमी कुर्सी पर बैठे हैं। तो मैन हमारा कॉमन है, उनका कोई नाम नहीं है, यानी कि जाति वो होती है कि भाई एक ही नाम से संपूर्ण जाति को बुलाया जाए। अगर मैं कहूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में लड़का भी होगा, लड़की भी होगी। लड़की का नाम अलग होगा तो वो पहचान अलग होगी, आइडेंटिटी अलग होगी। हर लड़के की, हर छात्र छात्रा की आइडेंटिटी, पहचान, नाम सब कुछ अलग होगा, लेकिन उन सबको कॉमनली हम एक ही नाम से बुला सकते हैं। स्टूडेंट कह देंगे, उसमें सब आ जाएंगे, तो इसीलिए वो क्या हो गया? कॉमन हो गया। वो क्या हो गया भाई साहब? उन सब के लिए कॉमन हो गया। और कॉमन क्या होता है? कॉमन वही होता है जो सभी के लिए एक शब्द को प्रयोग किया जाए। सभी पर्सन हो, सभी प्लेस हो, सभी एनिमल्स हो, सबके लिए वन वर्ड को यूज किया जाए, वही हमारा कॉमन होता है। समझ में आया? तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? द noun which denotes any common name of any person, place, animal, things, birds, insect, etc. is called common noun. The noun which denotes any common name of any person, place, animal, things, birds, insects, etc. यानी कि कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष में कॉमन पाया जाए, एक ही समान पाया जाए, उसी को क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो उदाहरण ये है। उदाहरण क्या है? उदाहरण भाई साहब ये है, जैसे आपसे कह दिया जाए फिश। अब सर आप कहोगे कि फिश क्या है? तो भाई साहब फिश, दुनिया की फिश, जितनी भी फिश है, सब फिशों के, मछलियों के अलग अलग नाम होते हैं। फिश का अर्थ होता है मछली, और हर मछली का अपना अलग नाम होता है। किसी को कटला बोलते हैं, किसी को रोहू बोलते हैं, किसी को वेल बोलते हैं, किसी को शार्क बोलते हैं, किसी को स्टार फिश बोलते हैं। तो यानी कि हर मछली का अपना अलग अलग नाम है। यस, अलग अलग उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन उन दुनिया की सारी मछलियों को, समुद्र, नदी, तालाब, कहीं भी पाई जाने वाली सभी को क्या कहेंगे? फिश ही कहेंगे। तो फिश क्या हुआ? फिश मछलियों के लिए कॉमन वर्ड हो गया। समझ में आ गया? गर्ल आ जाए, किसी ने कह दिया कि सर गर्ल, तो गर्ल क्या है? गर्ल एक कॉमन वर्ड होता है,
गर्ल क्या होता है, एक कॉमन वर्ड होता है। मान लो कि हमारे क्लास में 15 लड़कियां बैठी हैं या 20 लड़कियां बैठी हैं, तो हमारे क्लास में सभी 15 या 20 या 50 लड़कियों के सबके नाम अलग अलग होंगे, सबकी आइडेंटिटी अलग होंगी, सबकी पहचान अलग होंगी, सबके घर वाले अलग होंगे, पेरेंट्स अलग होंगे, यस, सब अलग अलग स्कूलों में पढ़ने जाते होंगे, लेकिन उन सबको हम यहाँ पे दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको क्या कहेंगे, गर्ल ही कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्ल कहेंगे। या आपसे किसी ने कह दी मैन, या आपने कह दी सिटी। दुनिया में जितने भी शहर हैं सबको क्या कहेंगे, सिटी कहेंगे। दुनिया में जितने भी आदमी हैं सबको क्या कहेंगे, मैन कहेंगे। यस, दुनिया में सभी आदमी या सभी औरतें या सभी बच्चे, भाई बच्चे हैं। अब मान लो किसी हॉस्पिटल में एक दिन में 50 बच्चों ने जन्म लिया, तो उन सबको क्या कहोगे, बेबी कहोगे। यस, उन सबको क्या कहोगे, बेबी कहोगे। कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का, लेकिन उन सबको एक ही नाम से कहोगे। यस, सो मैनी बेबी बोर्न इन द हॉस्पिटल, बहुत सारे बच्चों ने हॉस्पिटल में जन्म लिया। यस, तो वो हमारा क्या है भाई साहब, कॉमन है, बेबी हुआ। अब बुक, अब दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उन सबको एक ही नाम से संबोधित करेंगे, बुक हुआ। अब आप कहोगे कि सर बुक कॉमन कैसे है, तो बुक कॉमन ऐसे है मेरे लाल कि भाई साहब रामायण, गीता, भागवत, यस, इन सभी बुकों के नाम हैं। आपके इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, मैथ की बुक, साइंस की बुक, सोशल साइंस की बुक, इन सभी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनको कहेंगे क्या, बुक कहेंगे। मान लो कि भाई साहब हमारे कमरे में, हमारे कोचिंग में मान लो 50 बुक रखी है। अब उन 50 बुकों के सबके अलग अलग नाम हैं, तो भाई साहब उन सबको एक ही नाम से कहेंगे कि एक काम करो, उसमें से इंग्लिश की बुक निकाल लाओ। कहां से, कि वो 50 बुक रखी हुई है, उनमें से लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में हम गए, क्या करने, बुक पढ़ने जाते हैं। कोई नाम वाली बुक नहीं कह रहे, बुक की कह रहे हैं, नाम नहीं लिया किसी, क्या कह रहे, बुक पढ़ने जाते हैं। वहां जाके हम उसको नाम देंगे तब वो अलग नाम की हो गई, लेकिन वहां पे तो कॉमन बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। समझ में आ गया। तीसरा नाउन क्या पढ़ा था बच्चे, तीसरा नाउन था हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखो भाई साहब इस कलेक्टिव शब्द को पकड़ो। कलेक्टिव शब्द का अर्थ होता है समूह। क्या होता है भाई साहब, समूहवाचक, यानी कि वो संज्ञा जो समूह को बताए। अब ये कलेक्टिव जो शब्द है ना, ये अपने आप में ही एक चीज है, एक रहस्य है इसमें। देखो यहाँ पे कलेक्टिव को अगर मैं आपसे कहूं कलेक्ट, तो आप कहोगे कि सर कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा। क्या होता है, इकट्ठा, एक साथ गैदर, इकट्ठा किया हुआ या समेटा हुआ, कोई चीज समेटी हुई है। या मैं आपसे कहूं कि आप सब लोग इकट्ठे बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए हो, तो ये कलेक्टिव हो गया। तो जो चीज कलेक्ट की जाए, यस, या मान लो कि कहीं से कुछ चुन चुन करके किसी एक जगह पर ला करके रख दी जाए, तो वो हमारा कलेक्टिव हो गया। आपने देखा होगा मूंगफली के दाने इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, और उन सभी मूंगफली के दानों को मैंने कहा भाई साहब इन सबको उठाओ, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगा, कलेक्ट ऑल दीज ग्रेन्स टुगेदर, एक साथ इन सभी दानों को उठा लो, मतलब एक एक करके उठाओ।